बेटियां अगर भेज जाती उनसे, उनकी हिम्मत नहीं थी, अगर एक को भी पकड़ लेती वो, मान लो दूसर गोली उसके लोग देंगे तो और अब तक संघर्ष किया सबने, लेकर पाकिस्तान में ठहराएंगे और पाकिस्तान की इस जमीन को हिंदुस्तान बनाएंगे। इस बार पीओके लेकर आएंगे, पीओके हमारा है, पीओके लेंगे तो हिंदू धर्म अपना के लेंगे तो वही पीछना। अब तक संघर्ष किया सबने, सारे नेता संघर्ष कर रहे हैं, थोड़ी लेंगे लोग ना देंगे, देंगे तो और अब तक संघर्ष किया सबने, आगे पाकिस्तान का नाम मिटा न दिया, पग पीछे नहीं रखेंगे हम। देखिए जय श्री राम। मैं सुमन गुप्ता, मैं आर्य समाज से और आरएसएस से जुड़ी हुई हूँ। सब सेवा में स्वागत करता हूँ। और आज देख रहे हैं देश भर में हमारे हिंदू भाइयों की निर्मम हत्या की गई है और हम लोग जंतर मंतर पर है। क्या संदेश देना चाहेंगे देश को? पहली बात तो ये अपने अंदर हिम्मत रखें। मारने वाले 6 थे, मरने वाले 26 थे और कम से कम 200 वहां पर आसपास चारों तरफ थे, चाहे वो दुकानदार थे, जो प्यारे थे, जो भी था। कोई एक हिम्मत वाला नहीं हुआ जो उनका विरोध करता। पत्थर भी उठा के मारते तो सारे भाग देते हो, तो इसमें किसकी गलती है? तुम शेर के मुंह में खुद घुस जाओगे जाके, क्या हो गया? अरे 2-4 तो पढ़ते आगे जाके बोलेंगे। अब मान लो तुम ये लेकर आए हो और बंदूक लेकर आ जाओ, तो विरोध तो करना चाहिए ना मुझे, बिल्कुल। मैं बिल्कुल शांत हो जाऊं। तो सबसे पहले कायरता तो हमारे बच्चों में और हमारे में कि हमने वो हौसला जो फौजी में होना चाहिए वो हमने अपने बच्चों को, सबको, सिविलियंस को नहीं दिया। उन्हें मौज मस्ती तो सिखाई, पढ़ना लिखना सिखाया, लेकिन वो हौसला नहीं सिखाया, वो सिखाना चाहिए। और रही इनकी बात, तो इनका तो बीज ही गलत है, धर्म ही गलत है। धर्म जिसको ये बोलते हैं वो धर्म है ही नहीं। एक 8 साल की बेटी 9 दिनों में हमारे यहाँ पूजा होती है पूजा, उसका तिलक करते हैं, उसको खाना खिलाते हैं, उसको छुट्टी पहनाते हैं। इनके 8 साल की शेखों को बेइज्जती जाती है, 1 साल के लिए, 3 साल के लिए, 6 महीने के लिए। उनकी अफवाह क्या है? क्या इज्जत करेंगे वो? जब उसके धर्म में ये लिखा है कि ये तुम्हारी भोगने की चीज है, वो इज्जत करेंगे औरत की। और 6 साल के बच्चे के हाथ में जब तुम चाकू दे दोगे बकरा काटने के लिए, हमारे 6 साल के बच्चे के हाथ में दे दो तो रोता घूमेगा, वो चाकू नहीं पकड़ेगा। बुनियादी जिंदगी में बुनियादी जिंदगी तो मदरसे हैं, वहाँ शिक्षा गलत है, वहाँ सुधारना चाहिए, वहाँ सुधरना चाहिए जहाँ इनके मदरसों में ये बन के तैयार हो रहे हैं। और दूसरी जनसंख्या, एक के 20-20 बच्चे, कानून एक होना चाहिए सबके लिए। अब 20 बच्चों में से 10-5 मर भी जाएंगे तो क्या फर्क पड़ेगा? आज बोर्ड लाए हैं इनके ही भलाई के लिए। चलो भाई, आप जो भी कार्य कर रहे हो उसको लेखा जोखा होना चाहिए, काउंटिंग होना चाहिए, तो क्यों पाप आप कर रहे हैं? इनका काम ही हत्या मचाना है। 2 देश ले लिए आजादी के बाद, कुछ करा नहीं देश के लिए, 2 देश ले लिए और यहाँ भी हत्या मचा रखी। ये भी हथियाने के चक्कर में है और वो उनसे ज्यादा खतरा है जो यहाँ की जयचंद है। जब हमसे आमने सामने से नहीं जीत पाते तो पीठ पीछे से वार करते हैं, पीठ पीछे से वार करते हैं। कायर हो कितना, गद्दार हो कितना। कायर है, गद्दार है, सामने तो लड़ना जानते ही नहीं है। इन पे के पेट पर लात मारनी चाहिए। इनसे संबंध ऐसे विच्छेद करे जाए जैसे इन्होंने हिंदू और मुसलमानों का कर रखा है देश को। इनसे कोई जरूरत नहीं काम करवाने की, कोई बात नहीं, किसी और को 100 रुपये फालतू दे दो। मैम अब जरूरत हो गया है भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित होने का समय आ गया। राष्ट्र घोषित करने से कुछ फर्क नहीं पड़ता, राष्ट्र घोषित हो या ना हो, लेकिन ये हिंदू राष्ट्र है। कौन घोषित करेगा? हमारा है, घोषित करने वाला है कौन? आधिकारिक रूप से लोग के पास जरूरत ही नहीं है, आधिकारिक रूप से हो ना हो, लेकिन ये हिंदू राष्ट्र है। और यहाँ से अगर तुम्हें भागना पड़ा ना तो तुम्हारा कहीं रास्ता नहीं, तो तुम्हें यही रहना है। यही हिम्मत, इतना बढ़िया देश है जहाँ हर धर्म का सम्मान होता है, हर लोग को जो है रहने खाने के लिए, जीवन गुजर करने के लिए सब सुविधाएं मुहैया कराता मैं है। लंदन की बात कर रही हूँ, अंग्रेज छोड़ छोड़ के भाग के लेते। मैं वहाँ देख कर आई जो लंदन इतना खूबसूरत बसा है लंदन, सारे बैंक का कब्जा होगा। और जो ओरिजिनल थे वहाँ के, वो बेचारे आसपास के गाँव में चले गए। लोगों की संख्या बहुत छोटी है और सारे रिसोर्सेज पर इनका कब्जा हो गया। जहीं कहीं भी चादर बिछाई और नमाज पढ़ने चालू कर। अरे किसने दिया इनको अधिकार? हाँ, हम
की हिम्मत नहीं। जहां विरोध हुआ, अभी पिछले दिनों आपने देखा कि जहां ये नमाज पढ़ रहे थे तो वहां हनुमान चालीसा शुरू कर दिया, वो बंद हुआ ना। और वहां बंगाल के अंदर वो तो इसको ममता को बंगाल से शुरू हुआ था, दिल्ली में ही पहुंचा, अभी दिल्ली के सीलमपुर में बंगाल में तो राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। वो टेररिस्ट है बंगला, वो जो है ममता, वो इन्हीं की माँ और बहनों में से आती है, टेररिस्टों की, मुसलमानों के नहीं, टेररिस्टों के। मेरा क्वेश्चन है तो उसको जो है राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए वहां पर, जैसे इस बार हुआ है। नहीं लगता आपको? जी बिल्कुल। अब अभी बहुत सारे सोशल मीडिया में देख रहा था, वो बता रहे थे जो अब भारत को बांग्लादेश और पाकिस्तान से सीखने की जरूरत है। जहां अल्पसंख्यक की संख्या वहां घटती जा रही है, भारत में बढ़ती जा रही है। डर से कहे ना, ये कहते नहीं हो तू ब्राह्मण है, तू बनिया है, तू शूद्र है, तू क्षत्रिय है। आपस में बांटे थे इनको 70 साल तक, ये उसी घमंड में घूम रहे हैं, उसी घमंड में घूम रहे हैं। मुसलमानों में 10 जातियां होने के बाद वो एक है, और उनकी ये क्वालिटी बहुत अच्छी है। अगर एक पिट रहा होगा तो सारे इकट्ठे हो जाएंगे और हमारे यहाँ साइड से निकल जाएंगे। अगर मेरे पर आक्रमण हो रहा होगा तो बाकी साइड से निकल जाएंगे, विरोध नहीं करेंगे। तो कोई नहीं, विरोध नहीं कर रहे हैं तो बर्बाद भी तो वही हो रहे हैं। अगर विरोध नहीं किया बर्बाद हुए ना। आपने अभी कुछ देर पहले बोली कि वो 6 आए थे, हम 26 थे, वहां पर 26 को मार के गए, वहां पर 200 की संख्या थी, बहुत कुछ कर सकते थे, बहुत कुछ उन्हें रोका जा सकता था। फौज दौड़ी मेरे साथ हर समय खड़ी रहेगी या पुलिस वाले मेरे साथ हर समय घूमते रहेंगे? अरे मुझे अपनी रक्षा खुद करनी पड़ेगी। और वो जो जब समय उसके पति को मार रहे थे, वो उसके गन की पकड़ती तो सही जाता तो गोली लग जाती, और क्या था वो पति की शहीद हो जाती। शहीद हो जाती। उसको ये पता लगता कि हाँ विरोध हो सकता है। बिल्कुल मैम, आपको मैं प्रणाम करता हूँ। आपने बोला ना, हमने अपने बच्चों को संस्कार दी, शिक्षा दी, लेकिन वो हिम्मत, वो जज्बा नहीं दिया। अगर वो बेटियां तमाशा देखने की बजाय अगर दुर्गा की और काली की उपासना करते हैं, लेकिन जब वक्त आता है तो काली दुर्गा का रूप धारण कर रहे हैं, क्या करते हैं? नहीं करा। वो बेटियां अगर भेड़ जाती उनसे, उनकी हिम्मत नहीं दी, अगर एक को भी पकड़ लेती, वो मान लो 2 गोली उसके लग जाती है, वो शहीद हो जाती, कोई बात नहीं, लेकिन उनमें एक डर पैदा हो। मेरा ये मानना है विरोध करना चाहिए, चाहे वो अकेले हो चाहे 4 जने साथ हो। और यहाँ तो बहुत सारे थे, 50 के करीब लोग, जिसमें 26 को मारा था भाई। 50 के करीब कितने थे वहाँ, और उसके बाद इतने मार के चले गए सेफली, आराम से निकल गए, क्योंकि विरोध होता तो वो पूरी भी क्रॉस नहीं करते और नहीं इतनी बर्बादी हो पाती। मैं उन लड़कियों की कमी समझती हूँ, वो नहीं लड़ी, वो जो रो रही है लड़कियां, उन्हें रोना नहीं, उनके साथ शहीद होना चाहिए। क्या करना चाहिए मैम? आप बहुत बुजुर्ग हैं और किसी संस्था से आपने हमारे आर्य समाज से जुड़ी हुई है, तो आज भारत में क्या नीड है लड़कियों को या लड़कों की ढंग से प्रशिक्षित किया जाए? लड़कियों को हिम्मत दो, हिम्मत दो, शस्त्र चलाना, शस्त्र और शास्त्र दोनों चीजों का ज्ञान दो, पैरों पे खड़ा कर। और कभी ऐसा चांस आ जाए ताकि वो पति हो, भाई हो, पिता हो, उसके साथ खड़ी होगी, लड़ पाए। हमारे यहाँ पहले विदुषियां हुआ करती थी, के बारे में आपने सुना था? राजा दशरथ को युद्ध के मैदान में से निकाल के लाई थी जिंदा, रथ की सारथी थी। तो हमारे यहाँ महिलाएं पहले भी थी, बहुत योद्धा थी, बहुत हिम्मत वाली थी। ये बीच में जो इनका निकम्मों का जो शासनकाल आया ना, उस वजह से हमारी औरतों को, हमारी बेटियों को, हमारी माओ को अंदर कर दिया, घूंघट में कर दिया गया, छोटी छोटी बच्चियों की शादी कर दी गई। वो हमारे यहाँ खूब प्रथा चालू है, जिसकी वजह से हमारी बेटियां कमजोर जी। हमें, मेरी परवरिश बहुत अच्छी तरह से हुई है, लड़कों की तरह हुई है, तो वो हिम्मत में है। अगर हम बेटियों को पालेंगे, अच्छी तरह से पालेंगे, तो हिम्मत आएगी, बिल्कुल आएगी, वो रोएंगी नहीं। जैसे मैं रोते हुए उसमें टीवी में देख रही, मुझे गुस्सा बहुत आ रहा है, रोना नहीं यार, तो बेटियों का कूद पड़ना था। हम आज भी मेरी ताकत रही है, तुमने ताकत ज्यादा है, लेकिन अगर मैं तुम्हारा विरोध तो कर सकती हूँ ना, विरोध कर सकती हूँ ना, कुछ तो असर करेगा। बिल्कुल विरोध कर सकती है, और इसका जो लक्ष्य है वो थोड़ा आगे पीछे होगा, और एक आध गोली लग भी गई, लग जाती, इतना नहीं होता, कोई बात नहीं, उनमें डर पैदा हो।
अगर तुम विरोध करोगे तो उनमें एक डर पैदा जी। होगा। मोदी जी तो संभाल ही लेंगे देश को, उसकी हमें नहीं चिंता है। हमारे यहाँ तो कूटनीति है, हाँ। राजनीति से नहीं, लेकिन कूटनीति से हमें अपने सबको सामाजिक स्तर पर, सामाजिक स्तर सामाजिक स्तर पर लड़कों को भी और लड़कियों को भी, दोनों को शिक्षा देनी पड़ेगी, संस्कार देने पड़ेंगे। कभी मौका लग जाए विरोध करो, जी अपनी जान की परवाह ना करके विरोध करो। जी उनको घर में बदनाम कर देंगे, अपने जवान बेटों को भी घर में घुसा लेंगे। और जबकि उनकी 70 साल की बुढ़िया भी सड़क पे होती है लड़ने के लिए, और कुछ नहीं है, वो पत्थर और ईंट जो उसके हाथ में आ जाए वो मारती है खींच के, और हम अपने जवान बच्चे को अंदर खींच लेते हैं। नहीं, इसको ना कुछ हो जाए। ना कुछ हो जाए। तो जब तक ये भावना हमारे हिंदुओं में रहेगी, हम बचाते हैं, कोई और मार के चला जा रहा है, हम उसको अगर उतारेंगे रंडे पर तो लड़ेगा तो कम से कम मन्नू की तरह, अरे मन्नू की तरह लड़ेगा तो सही। अब गॉड जा रहे, भगवान जा रहे हैं, वो बचेगा मरेगा, लेकिन मरेगा जब वीर की बात ही मरेगा। मैं तो अपनी आज फौज में, पुलिस में मेरे सामने कोई आएगा ना, मैं अकेले नहीं बताऊंगा, एक आदमी को साथ लेके जाऊं। आप अच्छी अच्छी बात बोली, अच्छी अच्छी बात बोली। मैं हर दिन भगवान से मांगता हूँ, हे भगवान मुझे आज के मतलब कल के बदला आज ही मौत दे देना, लेकिन वो मौत देना तो जाने के बाद बोला बता ठीक ठाक गया है, राह चलते मुझे एक्सीडेंट करके मत मारना। बिल्कुल, मौत तो आई है, तो मान लो पैर नीचे हो गया नाली में, उसी में पड़ जाएंगे। अगर वो मार देगा कोई बात, लेकिन डर तो पैदा होगा एक कि हमारा विरोध हो सकता है। अब तो उन्हें पता है हमारा कोई है ही नहीं विरोध करने को। जवान बच्चे मारे हैं 26, बुड्ढे थोड़ी मारे हैं, जवान बच्चे मारे, और जवान बच्चे मर गए नहीं, और उनके साथी भी तक में आज तक किसी ने शायद नहीं कोई चंद्रमा दिखाया होगा। मैम जो अपने अनुभव से बोल रहे हैं बहुत ही सटीक बात बोल रही है, और मैं उम्मीद करता हूँ जितने बच्चे हैं और जितने उनके पैसे हैं उनको इनसे लाभ जरूर। जी, बस यही है, हिम्मत रखें, जय हिंद, जय भारत। किसका नहीं हमारे जैसे बच्चे चाहिए। देख रहे किस